5 सेक्रेट प्लान टू टॉप इन क्लास 10th, यानी क्लास 10th में टॉप करने के लिए आज के लेक्चर में हम 5 सेक्रेट प्लान जानेंगे। ठीक है, तो एक एक प्लान को हम डिटेल से समझेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आज के लेक्चर में वो सारी चीजें, वो सारे प्लान मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। और अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आपका 90+ स्कोर अच्छे से जाएगा। तो हम बात करते हैं 5 सेक्रेट प्लान में, जिसमें जो पहला हमारा प्लान होगा स्टडी कॉन्सिस्टेंटली एवरी डे। ठीक है, ये हमारा पहला प्लान होगा। इसके अंदर हमें करना क्या बेटा, स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन द सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कोचिंग। देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लगभग यानी अप्रॉक्स आपको डेली 3 घंटे पढ़ना है स्कूल और कोचिंग को छोड़ करके। भाई स्कूल कोचिंग तो आप जाएंगे, लेकिन उसके साथ में क्या करना है, शाम को 3 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, यानी रोज आपको 3 घंटे पढ़ना है। ये आप पहले प्लान में आप रखेंगे, है ना। 3 घंटे में 2 घंटे आपका मैथ और साइंस हो गया, और बाकी सब्जेक्ट को आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है, ये आपका पहला प्लान रहेगा। सेकेंड पॉइंट इसी का रहेगा कि डिवाइड योर टाइम अमंग मैथ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। अब आपको कितने घंटे मैथ पढ़नी है, कितने घंटे साइंस पढ़ना है, कितने घंटे अदर सब्जेक्ट यानी बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो कैसे पढ़ना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप खुद अपने आप बनाइएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा कि कितने घंटे आपको क्या पढ़ना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडी। देखो, जब आप स्टडी करें तो आप मोबाइल से एकदम दूर रहें या मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। मतलब यहाँ पर वो कोई भी चीज नहीं हो, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो, यानी आप पढ़ाई से दूर हटें। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आप अवॉइड करेंगे, इनको आप दूर रखेंगे। सेकंड जो सेक्रेट प्लान होगा, टेक वीकली टेस्ट। इसमें क्या करना, अटेम्प्ट अ सेल्फ टेस्ट एवरी संडे। देखो, पूरा वीक आपने पढ़ा, लेकिन हर एक संडे को क्या करेंगे, आप अपना सेल्फ टेस्ट देंगे हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आपको समय समय पर यानी टाइम पर आपको पता चलता रहे कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी पकड़ है, किस सब्जेक्ट में आपकी कम पकड़ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आप हर संडे को अपना सेल्फ टेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक्स में हमारी अभी कौन कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है या इनमें हमारी पकड़ कम है। सेकेंड पॉइंट रहेगा आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड रिवीजन। अब जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो जो टॉपिक आपका क्या होगा, वीक होगा, उस टॉपिक को क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, यानी जो आपने मिस्टेक की उनको सुधारेंगे। ये सारा काम करना है आपको। उसके बाद हो जाएगा रेगुलर टेस्टिंग इंप्रूव्स एक्यूरेसी। आप अपना रेगुलर इंप्रूव, जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी को आप रेगुलर एक प्रकार से टेस्ट करते रहिएगा। भाई टेस्ट आपको ये करना है कि भाई आज आपने पूरा पढ़ा, जैसे मान लेते हैं आपने आज पूरी तरीके से पढ़ाई की, अब आपको उसमें एनालाइज करना है कि भाई हमसे कौन सी मिस्टेक हो गई, हमें क्या करना चाहिए था, हमारा इंप्रूवमेंट कैसा चल रहा है, यानी हमने आज अच्छे तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा तो हम किस टॉपिक में थोड़ा सा वीक रह गए, कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा समझ में आया, कौन सा टॉपिक हमें कम समझ में आया। तो इन सब चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। सेक्रेट प्लान नंबर 3 रहेगा हमारा, क्या होगा, एनसीईआरटी। तो यहां पर बेटा क्या है कि रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स। देखो, आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उसको लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ क्या करना है कि एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज भी आपको करनी है। आगे हम बात करेंगे, फोकस करने की बात करेंगे, यानी सेक्रेट प्लान नंबर हमारा जो 4th होगा वो क्या होगा, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। देखो, वो टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में, देखा होगा हर सब्जेक्ट में क्या होता है, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, या ऐसे टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पाए जाते हैं, यानी पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन टॉपिक्स पे आप क्या करेंगे, आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, फोकस तो आपको पूरे चैप्टर पे करना है, हर एक चीज पे करना है, पर जो बार बार टॉपिक आपके, जो बार बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो बार बार आपके डेरिवेशन आते हैं, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, फोकस हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। दूसरी चीज क्या आ जाएगी इसमें कि जो आपके हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, यानी ऐसे चैप्टर जो आपके बहुत ज्यादा, मतलब कुछ चैप्टर होते हैं ना जिनसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, तो उन चैप्टर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कुछ चैप्टर होते हैं कि भाई किसी चैप्टर से
2 ही नंबर का पूछा गया, कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे 5, 6, 7, 8 नंबर का पूछा जाता है। तो जो हाई स्कोरिंग चैप्टर होते हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और ये आपको सारी चीजें रेगुलर और एक टाइम टेबल बना के करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सारी चीजें कर ली उसके बाद में फिर 2-3 हफ्ते के लिए आप भूल गए। आपको रेगुलर ये सारी चीजें करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं, तभी जाकर के आप अच्छा सा स्कोर करेंगे। फोकस हाई स्कोरिंग चैप्टर ये हो गया। उसके बाद में जो 5 नंबर का हमारा सेक्रेट प्लान होगा वो होगा रिवीजन एंड पीवाईक्यू। रिवीजन एंड पीवाईक्यू, इसमें क्या करेंगे कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आप लास्ट के 3 महीने यानी बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले आप अपना क्या करेंगे, आप अपना पूरा का पूरा जो भी सिलेबस होगा उसका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करेंगे। तो इन लास्ट 3 मंथ्स रिवीजन एंड पीवाईक्यूज है ना। तो लास्ट के 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड रेगुलरली। लास्ट के 3 मंथ्स जब आपके पेपर बनेंगे तो आप रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे और रेगुलरली आप जो मॉडल पेपर होंगे, जो प्रैक्टिस पेपर होंगे, प्रैक्टिस पेपर कौन से भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर आते हैं ना, तो उन प्रैक्टिस पेपर को आप रेगुलरली आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाओगे कि भाई 3 घंटे में हमें पेपर करना है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। आंसर राइटिंग जो आप करेंगे वो भी आप तरीका सीख जाएंगे। भाई आप 3 महीने पहले से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी कि भाई आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और आपको टीचर से सारी गाइड मिल जाएंगी। तो आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये आज के लेक्चर में मैंने कुछ जो 5 आपके सीक्रेट प्लान थे, अगर आपने इतना कर लिया तो मेरे हिसाब से फिर बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा